वज़ीर दिफा परवेज खटक कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पूरी आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमारी इनके साथ एक एग्रीमेंट था 6 पॉइंट्स का, तो उसमें ज़रा डिले हो गया था। उसकी वजह से थोड़ा परेशानी हुई थी कि इसका क्या होगा, लेकिन हमारे नीयत साफ थी, हमारा इरादा सच्चा था। हम कभी बैकआउट अपने एग्रीमेंट से नहीं हुए थे, क्योंकि उसमें हमारी मीटिंग नहीं हुई, उस वजह से ये डिले आया। तो हमारी अभी दोबारा मीटिंग हुई है, जो अंडरस्टैंडिंग हमारी पहले हुई थी 6 पॉइंट एजेंडा पर, उस पर हम मुकम्मल एग्रीमेंट कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला जो कमिटमेंट की है इनके साथ, बलूचिस्तान के अवाम के साथ हम पूरा करेंगे। वो जो 6 पॉइंट्स थे उसके मैं तफसील में ज़्यादा नहीं कहूँगा, उसमें आपको शॉर्टली बताता हूँ। उसमें सबसे पहले पॉइंट था मिसिंग पर्सनस का, उस पर भी हमारी काफ़ी इनके साथ बात हुई, एक कमेटी बन चुकी है और इंशाल्लाह इस पर प्रोग्रेस आएगा। फिर हमारी जो गवादर है, क्योंकि गवादर में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आएंगी, लोग आएंगे, डेवलप होगा, तो वहाँ से जो बाहर से लोग आएंगे, इनको ये खदशा था कि अगर वहाँ के लोग वहाँ पर शनाख्ती कार्ड ले लें, वहाँ बलूचिस्तान का वो हिस्सा बन जाए, तो वहाँ अक्सरियत जो है अक़लियत में बन जाएगी। हमने एश्योरेंस दी है कि असेंबली में बिल आएगा और उसके थ्रू हम ये अश्योर करेंगे कि जो लोग वहाँ आएंगे या सेटलर होंगे उनको वो शनाख्त नहीं मिलेगी, ताकि गवादर और बलूचिस्तान के लोगों को उसका नुकसान ना पहुँचे। दूसरा ये था कि चूँकि वहाँ पर गोल्ड माइंस बहुत ज़्यादा एक केस भी बना हुआ है जो पिछली गवर्नमेंट का था। हमारा इनके साथ एग्रीमेंट है, जब वहाँ वो उस पर काम शुरू होगा तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंशाल्लाह एक रिफाइनरी बनेगी जो गोल्ड को रिफाइन करेगी। यह हमारा एग्रीमेंट में है और अभी से हम अनाउंस करते हैं कि इंशाल्लाह जैसा मौका आया वहाँ रिफाइनरी इंशाल्लाह डेवलप होगी। फिर चूँकि बलूचिस्तान का, हमारे सारे मुल्क का जो पानी का मसला है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम डैम्स बनाएं, स्पेशली स्मॉल डैम्स बनाएं जहां हम पानी को जमा कर सकें, क्योंकि फ्यूचर में बहुत बड़ा मसला आने वाला है। उसके लिए हमने बलूचिस्तान के लिए बहुत सारे स्मॉल डैम सैंक्शन किए और स्पेशली इन्होंने रिक्वेस्ट की है सारे बलूचिस्तान के कि 2 बड़े डैम हैं, जो एक हंगोल है और दूसरा बोलान, उसको हमने PSDP में डाल दिया है। उसकी फिजिबिलिटी शुरू हो जाएगी, जैसे उसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट होगी उस पर काम इंशाल्लाह शुरू होगा। फिर एक हमारे इनके साथ जो 6 पॉइंट एजेंडा में ये था कि बलूचिस्तान को सरकारी जो नौकरियां, सरकारी जो महकमे हैं, वो लोगों को 6% उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा सरकारी महकमों में, बलूचिस्तान के लोगों को, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो कमी है इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ हम बलूचिस्तान को पूरा 6% कोटा सरकारी महकमों में देंगे। और तीसरी बात कि अफगान महाजरीन का जो बहुत बड़ा मसला है, हम सब चाहते हैं कि अफगान महाजरीन का बाइज्जत फैसला हो, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है हाँ उसके मुताबिक। और हम आगे भी बात करेंगे कि वो अफगान रिफ्यूजी जो पाकिस्तान में इस वक्त 20-25 लाख लोग मौजूद हैं, वो बाइज्जत तौर पर अपने मुल्क चले जाए और इसका कोई सेटलमेंट हो जाए। तो ये 6 पॉइंट एजेंडा था जिस पर हमारा फाइनल एग्रीमेंट हो चुका है। तो मैं सरदार साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ PTI की क़यादत, बखसूस जो अभी मौजूद हैं खटक साहब कि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर PTI और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दरमियान जो मुआहदात सितंबर और अगस्त 2018 में जो तय पाए थे, जिस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था, जिससे हमारे दरमियान कुछ दूरियां पैदा हुई, गलत फहमियाँ भी पैदा हुई, जो मैं समझता हूँ और वो खटक साहब भी इस बात का एतराफ़ करेंगे, अगर ये कमज़ोरियाँ हुई हैं भी तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से नहीं हुई हैं, उनकी तरफ से हुई जिसका उन्होंने खुद भी जिक्र किया। क्योंकि बलूचिस्तान का मामला देरीना भी है और सियासी है, और हमने हर वक्त कोशिश की है कि बलूचिस्तान के मसाइल को जो सियासी अंदाज में पेश करें और उसका एक सियासी हल तलाश करें। और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के मामलात को अगर सियासी तरीके से हल नहीं किया गया
ماضی کی طرح پھر بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے لاٹھی یا بندوق کے زور سے جو ہے ہانکتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ہمیشہ نتائج جو ہے خطرناک نکلے ہیں اور آئندہ بھی اس کے نتائج جو ہے خطرناک ہی نکلیں گے. تو ہم نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفود نے مختلف اوقات میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے ملاقات بھی کی اور ان کو یاد دہانی بھی کراتے رہے، جس میں کچھ کمزوریاں ہوئی ہیں کہ وہ جو کمیٹی بننی تھی وہ بر وقت نہ بن سکی، لیکن وہ کہتے ہیں دیر آیت درست آیت، کمیٹی بن گئی. کل پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بالخصوص جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ تھا جو زیر بحث بھی رہا اور جو سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ وہ مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر باقی معاملات کو جو ہے ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. تو پرائم منسٹر کے ایشورنس پر کہ وہ جلد ہی اس مسنگ پرسنز کے نہ کہ صرف مسئلے کو حل کریں گے بلکہ ان کی بازیابی کے لیے جو ہے اہم پیش رفت آئندہ چند دنوں میں جو ہو پائے گی. اور اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا، کیونکہ بلوچستان کے مسئلے کو آج دن تک کوئی سمجھ نہیں پا رہا. کوئی کہتے ہیں جی یہ سرداروں کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہ جہالت کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے ہیں جی یہاں پہ بیرونی مداخلت ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ قوم پرستوں کی انا کا مسئلہ ہے. تو اس سلسلے میں جب میں نے اپنی بجٹ اسپیچ میں ایک تجویز پیش کی تھی کہ کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے تو اس کو سیاسی لوگ ہی سمجھ پائیں گے، نہ ہی بیوروکریٹس اس کو سمجھ پائیں گے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اس کو سمجھ پائے گی. اس لیے سیاسی رہنماؤں کے اور منتخب نمائندگان کی ایک کمیٹی بنائی جائے جو خود جا کے بلوچستان کا دورہ کرے اور بلوچستان کے لوگوں سے مل جل کر ان کے خدشات معلوم کرے، ان کا حل تلاش کرے اور وہ کمیٹی اپنی رپورٹ کمپائل کر کے نیشنل اسمبلی میں لائے. تو اسمبلی جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر وہ ہمیں منظور ہے. اس کے علاوہ کچھ یہاں پر افواہیں بھی پھیلائی جا رہی تھی، رومرز بھی تھے جس کی میں نے تصدیق کل پرائم منسٹر سے کرائی. ایک تھا جی کہ این ایف سی میں جو ہے کٹوتی لائی جائے گی اور 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا. تو ان سے میں نے اس بات کی تصدیق کرائی کہ ہم کسی بھی ایسے معاملے میں شریک نہیں ہوں گے جو صوبائی خود مختاری جو ہم سمجھتے ہیں کہ ناکافی ہے اس میں اگر کٹوتی کی گئی ہم اس کا حصہ نہیں بن. جس کا پرائم منسٹر نے دونوں ان شکوں کا خٹک صاحب کی موجودگی میں، ارباب صاحب کی موجودگی میں انہوں نے ہمیں اس بات کی گارنٹی دی کہ ایسی نہ ان کی کوئی نیت ہے نہ ہی کوئی ایسا پروگرام ہے. اس کی تصدیق آپ خٹک صاحب سے بھی کرا سکتے ہیں. میں بات کر لوں اس پہ ایک سیکنڈ جی. تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کر رہے ہیں اور این ایف سی ایوارڈ میں چینج لا رہے ہیں، یہ ایسا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا. اس میں ترمیم کرنا 2/3 میجورٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس تو 2/3 میجورٹی ہے نہیں، تو صرف سیاسی پروپیگنڈے کے لیے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. ایسی کوئی ڈسکشن بھی نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. تو میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں جھوٹ کم بولا کریں. یہ بات ان کو بات پوری کرنے دیں، میں اپنا مکمل کروں. صرف میں اور ابھی ہماری اسپیکر کے ساتھ بھی جو کمیٹی کا میں نے وہ کہا تھا، اسپیکر صاحب سے بھی ہماری میٹنگ ہوگی کہ جلد از جلد وہ کمیٹی جو بلوچستان کے حوالے سے کل موشن جو موو کیا جا چکا ہے، تمام پارٹیوں نے اس کو سپورٹ کیا اور تمام پارٹیوں نے جو ہے نا اپنی اس میں سپورٹ کا جو ہے اظہار کیا ہوا ہے. تو میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے، بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے، تمام ان پارلیمانی پارٹیز کا جو اسمبلی میں موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس موشن کو سپورٹ کیا. نہ کہ سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کو بھیجا جائے گا بلوچستان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے یا ان کا حل سولوشن نکالنے کے لیے وہ ان کے لیے تیار ہے. میں پھر آپ کی توسط سے پی ٹی آئی کے دوستوں کا، پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، ایم کیو ایم، بلوچستان عوامی پارٹی، آزاد امیدواران اور دوسرے جو ہمارے اراکین ممبران، ان تمام کا اپنی طرف سے، بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے اور بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میں شکریہ ادا کروں. جو سوال پورا کرنے دینا. تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا جو سوال آپ نے. جی دیکھیں، کیا ان سے بھی براہ راست کوئی ملاقات آپ کی کروائی جا رہی ہے؟
देखिए, इसमें हमारी बातचीत हुई है, इनकी तरफ से नामजदगी एक सेनेटर साहब की है, वो बैठ के बात करेंगे, इस पर मौके पे जाकर मालूमात देंगे, डिटेल्स देंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशखबरियाँ आप बहुत जल्दी सुनेंगे, इनके हल निकल आएगा इंशाल्लाह। देखिए, ये लॉलीपॉप आज का नहीं है, 1947 का लॉलीपॉप है, वो जब से दिया जा रहा है। हम सियासी लोग हैं, हम यकीन दहानियों पर बिल्कुल यकीन रखते हैं, लेकिन पहले भी मैंने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों को नाउमीदी के उस स्टेज पर पहुंचाया गया है। आइंदा आने वाली नाउमीदी जो है वो एक बड़े खतरे की जो है निशानदेही करती हैं, और नाउमीदी जब अपनी इंतहा तक पहुंच जाती है, फिर इंसान जो है तौबा नौज़ुबिल्लाह उसका जो ईमान मुतज़ल हो जाता है। मीर साहब, कल एपीसी में ये फैसला किया गया है कि चेयरमैन सेनेट जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उनको हटाया जाएगा, क्या इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, हमसे अभी तक इस बारे में न मशवरा किया गया न सलाह किया गया। ज़ाहिर है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे अपने इदारे हैं। जब उस एपीसी में हम शामिल नहीं थे, हमने अपने नुकात उस एपीसी में भेजे हुए, मैं उनका भी मशकूर हूं कि उनमें से चंद नुकात आज के अखबारों में हमने देखा कि उन्होंने उन नुकात पर जो है अपने एजेंडे में डाला हुआ है। ज़ाहिर है, जब इस तरह की कोई बात हुई, उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमारे पार्टी के अपने इदारे, उसमें हम बैठ के सलाह मशवरा करेंगे क्या हम उसका हिस्सा बन सकते हैं या नहीं बन सकते। 10 अरब रुपए का जो पैकेज है वो आपके लिए काफी है या नाकाफी? देखें, बात अरबों की नहीं है। आपने देखा होगा कि 6 नुकात और उसके साथ 9 नुकात थे, और 9 नुकात में बलूचिस्तान के तमाम डेवलपमेंट, जिसको बलूचिस्तान को जो पसमंदा रखा गया था, उन डेवलपमेंट में पानी का मसला है। लोग एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए पानी मांगते हैं, हम सर्वाइवल के लिए, पीने के लिए पानी के मोहताज है। आज भी बलूचिस्तान में इंसान और जानवर जो है ना, एक तालाब से पानी पीते हैं। आज भी हम मोहताज होते हैं बारिश के, बारिश उन तालाबों में पानी है। इसी तरह कम्युनिकेशन के मसाइल हैं, इसी तरह जो है ना आपके बिजली के मसाइल हैं, इसी तरह रोड के मामलात हैं, आपके हॉस्पिटल हैं और स्कूल्स का मसला है। ये हमारे उन 6 और 9 नुकात में शामिल था। अगर हुकूमत ने उनमें शामिल किए हैं तो हम समझते हैं उनकी मेहरबानी, लेकिन इससे भी हम समझते हैं बढ़कर बलूचिस्तान की ज़रूरतें हैं। एक मिनट, हमने उस दिन हमारी मीटिंग हुई, सारे बलूचिस्तान के जो हमारे पार्टीज़ हैं, इनका डिमांड था कि हमारा बहुत बड़ा बिजली का मसला है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। उसमें गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए 3 घंटे लोड शेडिंग कम करके 9 अरब की सब्सिडी दी है, और उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वहाँ जो कुंडे हैं, जो चोरी होती है, हमारी मदद करें। अगर बलूचिस्तान के लोग हमारी मदद करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग और कम होगी। और ये भी हमने कमिट किया कि वहाँ का जो सिस्टम है बहुत वीक है, उस पर हम फंडिंग के लिए बंदोबस्त किया हुआ है, और उसको इंशाल्लाह ताला और डेवलप करेंगे। और इनके ट्यूबवेल्स का मसला है, जो बिजली का है प्रॉब्लम है, उसको भी सोलर की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि ये हमेशा